अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा CVP एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका 8th लेक्चर है। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन के अलावा डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे, जिसके अंदर हमने ग्राफिंग करना सीखी थी, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी बनाई थी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकाला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसमें हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, इक्वेशन मेथड से और फार्मूला मेथड से ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। आज के लेक्चर में एक नया फार्मूला या एक नई चीज़ या एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 5.7 में है। द लेवल ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अटेन अ टारगेट प्रॉफिट। ठीक है ना, जो आपका टारगेट प्रॉफिट है, यानी कि एक लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए या उसको अचीव करने के लिए उस टारगेट को आपको कितनी सेल करनी है, ठीक है ना, या कितनी एफर्ट करनी है। आप अगर किसी रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कितनी एफर्ट करना चाहते हो। तो ये बेसिकली क्या है, उसी के कॉन्सेप्ट से कि द लेवल ऑफ सेल रिक्वायर्ड, तो कितनी लेवल ऑफ सेल रिक्वायर्ड है आपका प्रॉफिट अटेन करने के लिए, आपका टारगेटेड प्रॉफिट अटेन करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि लिन कॉर्पोरेशन हैज अ सिंगल प्रोडक्ट हुज सेलिंग प्राइस इज $120 एंड हुज वेरिएबल एक्सपेंसेस $80 पर यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट $120 में बेच रहे हैं और उसके ऊपर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो $80 के हैं। P माइनस पी सेलिंग प्राइस, V वेरिएबल एक्सपेंस। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हो रहा है एक यूनिट के ऊपर जो सेविंग हो रही है वो कितने की हो रही है, वो हो रही है आपके पास 120 माइनस 80 इज इक्वल टू $40 की हो रही है। ठीक है ना। द कंपनीज मंथली एक्सपेंसेस इज, कंपनी के मंथली एक्सपेंसेस जो है वो $50,000 है। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है यूजिंग द इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड को यूज करते हुए सोल्व फॉर द यूनिट सेल, कितने यूनिट बेचोगे, दैट आर रिक्वायर्ड टू, जो कि चाहिए किसके लिए भाई, अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10,000, $10,000 का आपने प्रॉफिट अर्न करना है, ये आपका टारगेट है। लेकिन इस टारगेट को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए आप यूनिट सेल्स कितने बेचोगे वो हमने क्वांटिटी मालूम करके दिखानी है। इसी तरीके से आपको कह रहे हैं कि यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, अब फॉर्मूला मेथड यूज करते हुए सोल्व फॉर द यूनिट सेल डेट आर रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 15,000 का टारगेट है और उसके लिए कितने यूनिट सेल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने मालूम करके दिखाने हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, और यहाँ $10,000 का बाय इक्वेशन मेथड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पार्ट 1 में मैंने इक्वेशन मेथड से 10,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करके बताया हुआ है और ये सेकंड वाले पार्ट में 15,000 का बाय फॉर्मूला मेथड से अपना टारगेट जो प्रॉफिट है वो उसके लिए क्वांटिटी निकाल कर बताई हुई है। तो देखें, द इक्वेशन मेथड से जो आपके यूनिट सेल्स जो हैं वो मालूम होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। आपको मैंने एक जनरल इक्वेशन पढ़ाई थी इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी, जो ब्रेक इवन निकाला था, प्रॉफिट बराबर होता है यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, मल्टीप्लाई करवाते हैं आप क्वांटिटी से, माइनस करवा देते हैं फिक्स एक्सपेंस, और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि P माइनस वी। ठीक है जी, P माइनस वी इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। प्रॉफिट आपको अचीव करने कितने का, 10,000 का, इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये P है आपके पास $120, ये V है आपके पास $80, मल्टीप्लाई बाय Q, क्वांटिटी तो मालूम करनी है, माइनस फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं, $50,000 के हैं। ठीक है जी, 10,000 अभी एज इट इज रहा, 120 को 80 से माइनस किया तो इसने आपको रिजल्ट दिया $40 का, क्वांटिटी अभी मालूम करनी है, माइनस $50,000 के आपके फिक्स एक्सपेंसेस। उसके बाद ये माइनस का है, ये इज इक्वल टू के यहाँ आ गया तो माइनस का प्लस हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई क्यू, 40 क्यू रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 50, इसने आपको रिजल्ट दिया $60,000। ठीक है ना, और यहाँ पर 40 क्यू आ गया। अब जो 40 है वो क्यू से मल्टीप्लाई और है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्वांटिटी अकेली रह गई, इसको मैंने सीधा करके लिखा है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वांटिटी अकेली रह गई। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि उसको अकेला करना होता है, और 60,000 से 40 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 60,000 से $40 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, 1500 यूनिट्स की। यानी कि अगर आप 1500 यूनिट्स
की क्वांटिटी बेचोगे तो आपको 10,000 रुपये का टारगेट प्रॉफिट जो है वो अर्न हो जाएगा $120 पर यूनिट सेल प्राइस पर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड अप्रोच है फॉर्मूला अप्रोच। उससे हम देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स कैसे यील्ड होते हैं। देखें, यूनिट सेल टू अटेन टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर मैं आपको बताता चलूं, फिक्स कॉस्ट प्लस हो रही है ना प्रॉफिट में, यहाँ क्या हुआ था, ये 10,000 का प्रॉफिट था, ये फिक्स कॉस्ट थी प्लस हो रही थी, और बाद में यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 था, उससे आकर डिवाइड हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और क्यू अकेला हो गया था। तो बेसिकली जो फॉर्मूला अप्रोच है वो इसी के अंदर से तो निकली हुई है, इसी का तो पार्ट है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आप डिवाइड करवाएंगे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट को। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी थी? $50,000, और सेकंड केस में आपका टारगेटेड प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, जो कि उसने बोला था कि $15,000 है। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम रहेगा 120 माइनस 80, ऊपर हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया 65,000, माइनस किया हमने तो ये आपके पास $40 आ गया। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई? 1625 यूनिट्स या क्वांटिटी आ गई। वो यूनिट सेल हैं जिससे हमें अपना $15,000 का प्रॉफिट जो है वो अटेन हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।